Hello students, welcome to our YouTube channel Brain Pathshala and today we further proceed our chapter matrix जो कि हमने अभी तक किया है 3.1 हमने डिस्कस कर चुके हैं। 3.1 में हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। उसके अंदर आप देख रहे होंगे कि उसमें हमने क्या किया है कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स होती हैं, आपके इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स हमने डिस्कस किया है। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट मैट्रिक्स का नया प्रोसीजर जो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स की मैट्रिक्स में ऑपरेशन कैसे अप्लाई होते हैं, जैसे दो मैट्रिक्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, किसी स्केलर नंबर्स की मल्टीप्लाई करना, वो सारी चीजें ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स के अंदर होते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स को कैसे हम लोग ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो ये ऑपरेशन हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं क्या करा रहा हूं कि मैं सीधा एक्सरसाइज ले रहा हूं और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस में ही वो टॉपिक है, जो ऑपरेशन है वो हम अप्लाई करेंगे, वो हम आपको वहीं से क्लियर करा देंगे, ठीक है। अलग से हम एग्जांपल नहीं ले रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं बुक में आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, ए दिस मैट्रिक्स 2 4 3 2, बी जो मैट्रिक्स है 1 3 -2 5 है, सी जो है -2 5 3 4 मैट्रिक्स, ठीक है। 3 मैट्रिक्स दिए। नंबर फर्स्ट केस में बोल रहा है कि ए प्लस बी निकालिए, यानी कि दो मैट्रिक्स का सम निकालना है। तो दो मैट्रिक्स का सम निकालने के लिए क्या होगा हमारे पास, 2 4 3 2 प्लस 1 3 -2 5, ठीक। तो जब दो मैट्रिक्स को सम करते हैं तो उनका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाता है। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इट मीन्स 2 + 1 4 + 3 3 -2, कहीं ना कहीं ये प्लस हुआ है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। 3 प्लस एलिमेंट -2 था और 2 + 5, तो क्या आ गया 3 7 और यहां से आया 1 7, तो ये एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। यानी कि जब ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स करते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही ऐड कर दीजिए, तो दो मैट्रिक्स का एडिशन हो जाएगा। यानी कि A11 दूसरे के फर्स्ट एलिमेंट या उसको अगर B बोला हूं तो B11 के साथ ऐड हो जाएगा, A12 B12, A21 B21, A22 B22 के साथ ऐड हो जाएगा, तो मेरा एडिशन ऑफ द टू मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था, A + B। अब A - B अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, इसी को यहीं पे कर लेते हैं। A - B कह रहा है, माइनस कर, सेम माइनस में भी ऐसे ही है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस कर दीजिए। कैसे? 2 - 1 4 - 3 3 - 2 3 -2 और ये 2 - 5, तो क्या आ जाएगा, 2 - 1 आएगा, 4 - 3 1 आएगा, 3 - +5 आएगा और ये -3 आएगा, -3। तो ये सब्ट्रैक्शन ऑफ द, यानी कि A - B आ गया मेरे पास, ठीक है। तो ये था, पहले में हमने एडिशन किया, ये सब्ट्रैक्शन था। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही माइनस कर देंगे तो हमारा टू मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसका पार्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड में कह रहा है कि 3A - C करना है। ये तो चाहिए 3A - C, 3A - C कह रहा है। ये तो A था मेरे पास और C क्या है, -2 5 3 4, ठीक है। ये मैट्रिक्स है और 3 कह रहा है, तो 3 मैंने यहां पे लगा दिया है इसको, ठीक है। तो 3A यानी कि A मैट्रिक्स में 3 की स्केलर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए स्केलर नंबर इन द मैट्रिक्स। तो मेरे पास ये माइनस करने से पहले ये मैट्रिक्स जो होगी 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा
6। अभी मैट्रिक्स मेरे पास ये आ गई 3A बन गई, ये बन गई 3A। इसको मैं बोल सकता हूं कि ये 3A है। ठीक है, अगर आप 3 कॉमन निकालेंगे यहां से तो सेम मैं यहां पे पहुंच जाऊंगा। यानी कि जब किसी नंबर्स की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के अंदर होती है तो एवरी एलिमेंट के पास होती है। ये नहीं कि खाली एक रो में कर दें एक कॉलम, नहीं, सभी एलिमेंट्स के पास उसकी मल्टीप्लाई जाएगी। और माइनस में मेरे पास है -2 5 3 और 4 3 4। तो माइनस कर लेते हैं, देखते हैं क्या। तो 6 - 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 आएगा। 12 - 5 7 आएगा। 9 - 3 6 आएगा। और 6 4 - 4 2 आएगा। तो ये मेरे पास 3A माइनस C आ गया। इसको एक बार आप चेक कर सकते हैं। 3.2 में C थर्ड पार्ट, 3.2 का थर्ड पार्ट, 3.2 का थर्ड पार्ट हमारे पास है 8762। यस, सही है। ठीक, ये तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन और स्केलर। अभी हमने 3 ऑपरेशन पढ़ चुके हैं, आपको ध्यान दे दें। एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन 2 मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर नंबर, किसी एक नंबर की मल्टीप्लाई करना और फिर उसके बाद उसको माइनस प्लस जो हमने किया है वो हम कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन आता है मल्टीप्लीकेशन। देखो आप फोर्थ पार्ट में ए भी निकलवा रहा है मेरे से, ए इंटू बी। फोर्थ पार्ट में कह रहा है ए इंटू बी निकालिए। फोर्थ पार्ट ए भी निकालना है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स इट मींस 2 मैट्रिक्स उठाते हैं अपनी 2 4 2 4 3 2 इंटू 1 3 -2 5। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। मल्टीप्लीकेशन के लिए एक हमारे पास पैटर्न होता है जो हम फॉलो करते हैं। हम करते हैं कि ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। किस तरीके से, देखिए, ये एलिमेंट, इस पहला एलिमेंट 2 इंटू 1 4, दूसरा एलिमेंट प्लस, दूसरा एलिमेंट 4 इंटू -2। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि बहुत आगे तक यूज होने वाला है। इस रो के मल्टीप्लाई इस रो के साथ मल्टीप्लाई, लेकिन जब दूसरा एलिमेंट आएगा तो उनका एडिशन आना है। जैसे 2 इंटू 1 किया प्लस 4 इंटू -2 किया। अब यही काम क्या करना है, सेकंड। अब मैं जाऊंगा फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। ये सेकंड कॉलम मेरे पास है, तो इसका क्या आना है 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 3। ये हो गया फर्स्ट रो, खत्म हो गई मेरे पास। अब सेकंड कॉलम, अब सेकंड रो पे देखते हैं। फर्स्ट रो का दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब सेकंड रो है मेरे पास, ये फर्स्ट कॉलम है ये। तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई 3 इंटू 1 और 2 इंटू -2, सॉरी प्लस आएगा 2 इंटू -2। अब ये रो जो है सेकंड कॉलम के साथ जाएगी, सेकंड कॉलम के साथ। तो उसमें क्या होना है 3 इंटू 3 और 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5। ये मेरे पास मल्टीप्लिकेशन की मैट्रिक्स आ गई है। पैटर्न थोड़ा ध्यान से समझिएगा। रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, दोनों रो दोनों कॉलम के साथ ऐसे मल्टीप्लाई होती है। तो देखिए 2 इंटू 1 4 -2 4 -2 8 8 -2 -6 आ गया, -6 आ गया। 2 इंटू 3 ये देखिए कहीं पे गलती हुआ है। 2 इंटू 3 4 इंटू 5, यहाँ पे 5 आएगा, 5 के साथ मल्टीप्लाई आएगी क्योंकि ये इसके साथ आ रहा है। तो ये हो जाएगा 226 आ गया। 3 और -4 -1 आ गया।
और ये हो जाएगा आपके पास 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10, 19 आ गया। तो -6, 26, -1 एंड 9, इसको भी एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। अपना आंसर 3.2 -6, 26, -1, 9, यस सही है। अब इसी में इसने फोर्थ पार्ट में कराया बीए निकलवाया, बीए। ए बी और बी ए निकालने का मतलब क्या है, यहाँ पे चेक करना चाह रहा है कि ए बी इंटू बी ए इक्वल होते हैं क्या। अभी हम देखना चाह रहे हैं कि दोनों कहीं ना कहीं इसको क्या बोलते हैं, जैसे ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होगा, यस। लेकिन ए प्लस बी, ए माइनस, एक मिनट जस्ट वेट, ए प्लस बी मेरा ये आ रहा है, इसको कहीं पे लिख लेते हैं ताकि फिर हम कंपेयर कर पाएंगे। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे -6, 26, -1, 19, ठीक है। ये ए बी था मेरा, मैं अभी इसको इरेज कर रहा हूं इधर से। अब बी ए निकालना चाह रहा हूं, बी ए। हम जस्ट ये देखना चाह रहे हैं कि ए बी इक्वल टू बी ए आता है नहीं। ये मेरा है क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट में। बी में निकलवा रहा है बी ए, यानी कि बी पहले आएगा 1 3 -2 5, ठीक है, इंटू 2 4 3 2, ठीक, इजिकल टू, चलो करते हैं। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या आएगा 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। सेकेंड है फर्स्ट कॉलम, सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 4, 1 इंटू 4, 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2। फिर है -2 इंटू 3, -2 इंटू 3, नहीं सॉरी, -2 इंटू 2 और 5 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2 इंटू 4, -2 इंटू 4 और 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2, ठीक है। देखते हैं क्या आता है, इक्वल टू 3 3 जा 9, 9 2 11, 1 4, 4 प्लस 3 2 जा 6, 10 आ गया। -4 और 5 3 जा 15, 11 आ गया। -8 और 5 2 जा 10, 2 आ गया। तो आप देख रहे होंगे कि ये मेरा जो, एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, आंसर 3.2 का इक्वल टू तो नहीं आए, ये तो क्लियर हो गया। 11 10 11 2 सही है। तो इट मीन्स इससे हमको एक चीज पता चल रही है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बी जो होता है वो बी ए के इक्वल कभी नहीं होगा मैट्रिक्स के अंदर। और जब हमें अभी हमने कुछ रिलेशन पढ़े थे, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होगा, कॉमोटेटिव होता था। लेकिन ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी, बी माइनस ए के इक्वल नहीं होगा, वो पहले से हम लोग मैट्रिक्स के अंदर अगर करेंगे तो ये ऑपरेशन से कुछ प्रॉपर्टी है कि ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है, ए प्लस बी बी ए के इक्वल होता है, कैसे किसी तरीके से उनको ऐड कर लो, लेकिन माइनस में ये प्रॉपर्टी लागू नहीं होती है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन 1 और हमारे हमने इस पे कुछ काफी 5 प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की हैं। बुक के अकॉर्डिंग अगर हम जाए तो क्या क्या डिस्कस करिए मैं आपको बता देता हूं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स किया हमने, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ स्केलर, एक नंबर की मल्टीप्लाई की थी जो 3a निकलवाया था थर्ड पार्ट में। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कॉमोटेटिव लॉ, ये है कॉमोटेटिव लॉ, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है। और दूसरा है इसी के अंदर कॉमोटेटिव लॉ हमने किया, और अभी कॉमोटेटिव लॉ एक और करने वाले थे, चलो कोई बात नहीं। स्केलर मैट्रिक्स हो गया, एक था हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा हमने, किसी भी दोनों की मल्टीप्लाई करना, और तीसरा था कि
नॉन कॉम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी ए नहीं होता, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी ए नहीं होता, दैट इज कॉल्ड द नॉन कॉम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स। क्लियर? ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। वो बड़ा एक दो प्रॉपर्टी है जो हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिक्स बेस पे, जो उसने दी हुई है, फिर आगे में पूरी एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी एडिशन के साथ कर लो कि अगर दो मैट्रिक्स हैं, तो अभी हमने वैसे डिस्कस की है, ये ए बी इजिकल टू बी ए होगा, बी प्लस ए होगा, यानी कि ये दैट इज कॉल्ड द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती थी? ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी। यस, मैट्रिक्स के अंदर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो होती है, ठीक है। नंबर 30 एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या बोला जाता है कि इफ ए प्लस ओ इजिकल टू ओ प्लस ए इजिकल टू ए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इसको हम बोलते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी हमने पढ़ते आए एडिशन में क्या होता था, विच नंबर वी कैन बी एडेड इन द एनी नंबर्स एंड विद कोई इंपैक्ट ना आए, दैट इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी, हम उसको वर्ड यूज करते थे, ठीक है। तो यहां पे भी ऐसे ही है, ये एडिटिव आइडेंटिटी ही है ओ, या इसको हम जो ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी जो है ये एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम कोई एडिटिव आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0 0 0 0 0 मैट्रिक्स जो होती है वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है हमारे पास, यानी कि उसके अंदर अगर मैं किसी भी वैल्यू को ऐड कर लूं तो कोई इंपैक्ट नहीं आता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है एडिटिव इनवर्स। जी हाँ, एडिटिव इनवर्स, अगर मेरे पास ए है और उसका एडिटिव इनवर्स ये होगा, तो वो एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल होगा, जो कि हमारा पूरा एडिटिव जो हम नंबर पढ़ते थे, एडिटिव इनवर्स क्या होता था कि अगर एक नंबर है उसका साइन चेंज कर दो तो वो एडिटिव इनवर्स होता था, उसकी इक्वल 0 आ जाती है। अब यही प्रॉपर्टी हम मल्टीप्लीकेशन में जाते हैं। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, दैट इज कॉल्ड द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके अलावा और भी है यहाँ पे एसोसिएटिव, ए बी ये हमारे पास आएगी ए बी इंटू सी इजिकल टू ए इंटू बी सी होता है, यह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आपने सारी प्रॉपर्टी हमने पहले पढ़ी हुई है, ए इंटू बी प्लस सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता था? एक नंबर की मल्टीप्लाई दो के एडिशन में, यस ये होती है ए बी प्लस ए सी, ये फॉलो होगी यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास है, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू सी इजिकल टू ए सी प्लस बी सी, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, क्या होती थी? -1 होती थी, या -1/a। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आई ए इजिकल टू ए आई, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे एडिटिव आइडेंटिटी थी ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है किसी भी उसकी, तो वो खुद ही एक अपने आप में एक मैट्रिक्स आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स के अंदर प्रॉपर्टीज थी बहुत सारी, जो कि हमने पढ़ी है। अभी हम आगे इसको एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं।